मंदिर क्यों जाते हो? अरे वो हमारे पप्पा जाते थे तो क्या करें, हम भी जाते। आप पाठ क्यों करते हो? पता नहीं पाठ क्यों करते हैं, पता नहीं। अरे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुंदे रति। हम कहते पाठ क्यों कर रहे हैं, पता नहीं। सहस्रमिदं स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्य आश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत्। हम कहते हैं पता नहीं। इतने अनेक कारण, इतना परिश्रम आचार्य चरण ने उठाया। तसावत जीवम स्वधर्मता न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। महाप्रभु शरीराय चरण को समझा रहे हैं कि भगवत सेवा करो, आजीवन करो, अपना कर्तव्य मान के करो, स्वधर्म मान के करो। न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। जो ठाकुर जी को कृपा करके हमको देना होगा हमको देंगे, न कोई फल की इच्छा, न कोई भोग की इच्छा, न प्रतिष्ठा की इच्छा। लोग सेवा करते जाते हैं, कहते जाते हैं आज हमने इतनी सेवा की, हमने ऐसा किया वैसा किया, फिर देखते हैं हाँ कौन देख रहा है, फिर दूसरा के हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा बहुत सेवा की, तो हृदय में संतुष्टि होती है, अरे कुछ तो ये अप्रिशिएट करने वाला व्यक्ति भले लौकिक में मिले तो अच्छा है। भगवत सेवा तो ठाकुर जी का हमारा दोनों का परस्पर आंतरिक अंतरंग संबंध है। तो जैसे आचार्य ने श्लोकों के माध्यम से हमको शिक्षा दी, ऐसे ही श्री गोकुलनाथ जी कृपा करके बड़े प्रसन्न होकर इतनी बात बताते हैं। कैसे कैसे ठाकुर जी ने उनके मन को आकर्षित किया, कौन कौन भगवती जीवों के माध्यम से मन को आकर्षित किया। कहीं लौकिक आसक्ति है, कहीं कैसे प्रकार की ठाकुर जी से कुछ मांगने की आसक्ति है। जैसे जैसे वो ठाकुर जी में जुड़े, और जुड़े तो फिर ऐसे जुड़े कि जो लाने वाले थे वो तो पीछे रह गए, और जो आने वाले थे वो जैसे गाड़ी ओवरटेक करती है ना, इंडिकेटर देते हैं, पीछे वाले को आगे बुलाते हैं, तो आगे वाला फुर्र करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, पीछे वाली गाड़ी कहीं। तो शिक्षा दे रहे हैं कि तू चल। अब जानते हैं भगवतियों का स्वरूप जानते हैं देवी जीव है। सूरदास जी कह रहे हैं कि देखो 3 दिन हो गए तुम हमको पागल बना रहे हो, अभी गाय आएगी, अभी बोनी नहीं हुई है, अभी ये दुकान का समय है, अभी इस दुकान जमानी है, अभी दुकान उठानी है, ये करना है वो करना है, इस प्रकार से तो तू कभी नहीं जा सकेगा। तो सूरदास जी ने कहा कि तेरा मैं पूरा भांडा फोड़ देता हूँ, जितने जने दर्शन करने आ रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि ये बहुत दूर थे, ये बहुत नालायक है, ये बहुत दूर है। ऐसे तुमसे पूछता है कि ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार धरा है, कि कभी दर्शन करने जाता नहीं। देखो अपने अंदर भी सब एक एक बनिया ऐसा बैठा हुआ है। या तो हम अपने से चिटिंग करते हैं या हम दूसरे से चिटिंग करते हैं। या तो ठाकुर जी को छल लो या खुद छला जाओ। ठाकुर जी को छलने की तो हमें सामर्थ्य नहीं है, तो ठाकुर जी हमको छल जाए बहुत बड़ी बात है। तो ठाकुर जी ने इनको भेजा, और सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा, सबको बताऊंगा कि तू जाता नहीं दर्शन करने और तेरा भांडा फूट जाएगा। बनिया घबराया, क्या करें कि अच्छा ऐसा है। तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर कीर्तन गाया, तो बहुत प्रसिद्ध है, हमको प्रेरणा देता है कि मोटिवेशन स्पीच हमारे लिए कैसे भगवत सेवा में हमको जुड़ना और कैसे संसार आसक्ति से भगवत आसक्ति में जाना। आज काम काल काम, और परसों काम करना। ऐसा तो है नहीं काम नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं दुकान नहीं लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं बिजनेस में नहीं जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे, करना है। लेकिन प्रायोरिटी भगवत सेवा को, प्रमुखता भगवत सेवा को, हमारा जो कुछ नियम हो उस नियम को जब हमें समय मिले अवश्य करना। देखो वार्ता को तो वार्ता के रूप से आप अनेक बार पढ़ते हैं, पर हमारे हृदय के भाव क्या हैं? ये सत्संग एक प्रकार से कि सवेरे स्नान करके तिलक टीकी चरणामत लेके और भगवत नाम अष्टाक्षर की माला जितना आपसे बन सके
जिनको यमुनाष्टक याद हो यमुनाष्टक, जिनको सर्वोत्तम स्तोत्र याद हो तो वो भगवत सेवा में हाथ पवित्र करने का हमारा जैसे जैसे मन हो भगवत सेवा में हाथ पवित्र करें। अपरस, बिना अपरस बाहर की सेवा जो कुछ हमसे बन सके। और इनका प्रारंभ होता है सबसे पहले दर्शन से। भगवत दर्शन में हम जाएं। आज क्या है, कौन सा उत्सव है, ठाकुर जी ने क्या धराया है, कीर्तन क्या गाया जा रहा है, सामग्री क्या आरोगाई जा रही है, भाव क्या किया जा रहा है। और बाकी ये तो एक बहाना है, हम अपने आप को स्वयं को चीट कर रहे हैं, स्वयं को छल रहे हैं कि आज काल काम है, कल काम है, परसों हमें काम है। ये काम तो सदैव चलते रहेंगे, लेकिन भगवत नाम कब लेंगे। तो पहले दिन बहुत काम विमुख भय चरना, जागत काम सोवत काम, काम ही में पची मरना, छांड काम सुमर शाम, सूर पकड़ी सरना। भगवत सेवा करना, भगवत सेवा के अनुसार में कार्य भी करना, और ऐसा नहीं खूब कार्य करो, लेकिन भाव ये रखो मन में कि जो कुछ द्रव्य प्राप्ति हो रही है उससे हम ऐसे सुंदर ठाकुर जी के मनोरथ कर सकें, ठाकुर जी को लाड लड़ा सकें, ठाकुर जी को अच्छी सामग्री अरोगा सकें, वैष्णव घर पे आए तो महाप्रसाद लेवा सकें, ब्रजवासियों का सम्मान कर सकें, और हर साल ऐसे कथा के आयोजन कर सकें। अनेक वैष्णवों के द्रव्य सहयोग से, तन से, मन से, वित्त से इस प्रकार के सुंदर प्रसंग बनते हैं, संयोग से, कृपा से बनते हैं। ये सब द्रव्य साध्य है। इस प्रकार से मन में विचार करके खूब कार्य करना, और ऐसा अलौकिक द्रव्य ही अलौकिक सेवा में विनियोग होता है। इस प्रकार के सुंदर मनोरथ करना, ये सब आपके सौभाग्य है। बहुत पुण्य किए हों तब ये सौभाग्य हमको प्राप्त होता है।